नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। 27 सालों बाद भाजपा दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री दिया है रेखा गुप्ता को और रेखा गुप्ता शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। इसको लेकर क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, यही जानने के लिए मैं आज क्षेत्र में निकला हूं। और जयपाल भराना जी हैं जो दिल्ली गुर्जर सेवा समिति के प्रधान हैं और भाजपा के नेता भी हैं, तो इनसे जानेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में कि रेखा गुप्ता जी के बनने से कितने खुश हैं और कितने खुश हैं। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूं उनको सीएम बनने पर, और मेरे सभी विधायकों को मैं बधाई देता हूं। आज उन्होंने शपथ भी ली है। और जहां तक रहा हमारे सीएम का, सीएम एक हमारी महिला संघर्षशील महिला रही हैं, ईमानदार महिला रही हैं, पहले से 2 बार निगम पार्षद रही हैं और अनेकों भाजपा संगठन में काम करने के ईमानदारी से काम करने वाली लेडीज़ हैं और अच्छे से वो काम करेंगी। दिल्ली सरकार ने जो हमारे शीर्ष नेता तो उन्होंने बड़ा समझ के हमारे नेता को जो है ना सीएम के लिए चुना है, तो बढ़िया काम करेंगी। रेखा जी को मैं बधाई देता हूँ। पहले भराना साहब, आतिशी पूछ रही है कि मोदी की गारंटी 2500 रुपये कब से मिलेंगे। ऐसा आतिशी जी का जो है ना वो थोड़ा दिमाग हिल गया। ठीक है, इन्होंने पंजाब में कहा था कि हम हर महिला को 1000 रुपये देंगे। इनकी सरकार को लगभग 2 साल हो गए, तो अभी तक तो किसी को 1 रुपया दिया नहीं। और हमारा जो अभी हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो बनी हैं, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि 8 तारीख के बाद हमारा जो है वो शुरू हो जाएगा महिलाओं का जो 2500 रुपये मिलने वाला। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं रहेगी। उसे ये देखना चाहिए ना, कभी तो शपथ आज ली है विधायकों ने हमारों ने, तो अब 8 तारीख के बाद हमारा हो जाएगा शुरू। लेकिन उनका तो बौखला गए हैं ना, वो चुनाव हार गए, पूरी पार्टी ख़त्म होगी, उनके जो आका थे जो चोर थे वो सारे हार गए, तो उसको तो अलग से एक वो हो रहा फील हो रहा। जो जो वादा किए थे सब में होगा। पूरे वादे, मोदी जी का जो वादा है वो पूरा होगा सारा। मोदी जी कभी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा भराना साहब, क्या रहा जो चुनाव में, मतलब ऐसा लहर आया कि भाजपा की सरकार बन गई, ऐसा तो दिख नहीं रहा था, आपको दिख रहा था क्या? नहीं, जनता को दिख रहा था, सबको दिख रहा था, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। पूरे देश में आज हमारी जो सरकार है लगभग 28 स्टेट में शायद है ना, तो जहां हमारी सरकार एक बार बन जाती है तो लोगों का विश्वास इतना हो जाता है कि वहाँ फिर दोबारा कोई और पार्टी आने का नाम नहीं लेती, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की गारंटी है वो पूरी होती है। तो इसलिए जनता को विश्वास था कि इस बार दिल्ली में मोदी जी आएंगे और जो इन्होंने वादे करे वो पूरा करेंगे, तो ये पूरा होगा सारा वादा। इनक्रोचमेंट की समस्या बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, बिटानिया चौक से लेकर रानी बाग तक, और इस रोड पे उधर में मैं देख रहा हूँ। तो पहले तो आप जो बोलते थे आम आदमी पार्टी वाले लगवाते हैं, विधायक हैं, अब तो भाजपा के विधायक वगैरह सब हो गए। नहीं, अब जहाँ जहाँ एंक्रोचमेंट की समस्या है वो सारी हल होगी। कुछ जगह से हटवा भी दी गई हैं, कुछ जो जहाँ जायज़ लगेगा वहाँ सब हटवा देंगे। वैसे सरकार हमारी गरीबों के साथ है, उनसे भी ये कहा जा रहा है कि भाई आप रोड से हटा के कहीं भी लगाएं तो लोगों को असुविधा ना हो। तो इस तरह का है हमारा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा नहीं, उसको भी सॉल्व हो रहा है, वो भी करवा रहे हैं। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जो नए जो विधायक जी बने हैं इनको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 साल तक। उन्होंने बहुत सारे काम सेंक्शन करा रहे हैं, लगातार फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं। वो एक कहावत है ना, खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो काम तोमर जी के साथ हो रहा है अब कि खुद हारे, उनके साथ जो उनके ही अपने आदमी थे इस बार चुनाव में, वो ही उनके साथ नहीं खड़े थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि भाई हम ठगे गए हैं। तो तोमर जी तो अब ठीक ही कह रहे हैं, जब कुछ है ही नहीं तो वो बेचारे ये तो लिख देंगे, उसमें लिखने में क्या बुराई, अब हार तो गए ही ना वो चुनाव। तो सही लिख रहे हैं कि काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नए वाले विधायक को। भाई हम तो काम करेंगे ना, हमारी पार्टी के हमारे विधायक सारे ईमानदार विधायक, हमारे एक एक विधायक बिल्कुल कर्मठता के साथ काम करेगा। तो ये तोमर को भी लग रहा है कि भाई ये अब काम करेंगे, अब उनकी सरकार तो कहीं मेरे हिसाब से 20 साल तक कहीं नाम नहीं रहेगा, तो वो तो बेचारे कुछ तो लिखे पोस्ट उसमें। आज देखा नहीं, हाउस टैक्स माफ़ किया उन्होंने, और 100 गज से कम वाले को माफ़ कर दिया। और किसने करा? आम आदमी पार्टी के मेयर ने। आम आदमी पार्टी का मेयर इतने दिन से बन रहा था, तब से नहीं करा, अब कैसे कर रहे हो, है ना। उनको लग रहा है कि बीजेपी जो काम करेगी, सत्ता में जो आई है, जो लोगों के साथ, जो गरीबों को साथ वो करेगी, बीजेपी सबको देगी, तो अब इनको भी कुछ अकल तो आएगी थोड़ी बहुत ना। तो ये भी तो कुछ पहले से करना चाहिए था ना, अब क्यों कर रहे हैं। और मेयर की जहाँ तक बात है वो
अब कुछ तो करेंगे, उसमें ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं ना भाई। इन्होंने दारू घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, डीटीसी घोटाला, तो ये सारे घोटाले कर करके जेल चले गए। जनता इतनी तरस्त होगी थी इनसे कि भाई इस बार अगर चुनाव आ जाए जल्दी से तो हम इसको निपटाते हैं, तो वही काम जनता ने करा। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी दिल्ली की जनता ने इनको, बीजेपी को इस बार इतना प्यार दिया, तो उसके लिए हम सभी अपने जो दिल्ली की जनता सबका धन्यवाद करेंगे। अच्छा भरण साहब, ये मोहल्ला क्लिनिक जो है इसका नाम बदलने की जरूरत पड़ रही है, क्या नाम रख रहे हैं आप लोग से? नहीं, ये पार्टी का मैटर है, जो भी वो रखेंगे। हमारी आरोग्य मंदिर, हाँ, जो भी हमारी सीएम है श्रीमती रेखा गुप्ता जी, वो जो तो उस पार्टी मंदिर में डॉक्टर जैसे नाम है आरोग्य मंदिर, तो डॉक्टर बैठेंगे या? अभी मेरा कोई उसमें नॉलेज में ये बात आई भी नहीं है, और जो रखेंगे वो सोच समझ के, हमारी पार्टी कोई गलत नाम या कोई ऐसा रखेगी नहीं, जो भी रखेंगे वो ठीक रखेंगे। और ये अगर रखेंगे भी तो ये ऐसे नहीं रहेंगे जैसे पहले इसमें कुत्ते बैठे होते थे या कूड़ा पड़ा होता था। अब आप जब भी देखोगे तो साफ शुद्ध मिलेंगे, सब कुछ जैसे बढ़िया। नाम आरोग्य मंदिर सुनने में आ रहा है कि होगा, तो इसका मतलब जैसे कोई आयुर्वेदिक दवाई वगैरह मिलेगा जैसे, या कोई पुराना जैसे जड़ी बूटी वगैरह? देखो, ये सीएम का वो है, वो रख भी सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों डॉक्टर भी बैठ सकते हैं उसमें भाई। आयुर्वेदिक भी बैठ सकता है उसमें, एलोपैथिक भी, तो उसमें कोई वो नहीं, दोनों डॉक्टर बैठ सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? काम होगा आप दिल्ली में? हाँ बिल्कुल, काम होगा बढ़िया से। जनता ने हमें प्यार दिया, तो जनता का विश्वास हमारी पार्टी कभी खराब नहीं करेगी, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो पूरा आश्वस्त है अब दिल्ली में खूब काम होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर तक भाजपा की सरकार है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन है ना, डबल इंजन? हाँ, डबल इंजन है और ट्रिपल भी हो जाएगा भाई। हाँ, श्रीनगर में हमारे में ट्रिपल है। हमारे विधायक जी तिलकराम जी भी अच्छा काम करेंगे। पहले ये निगम पार्षद रहे तो इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, लोगों ने देखा नहीं, आपने कोहाट से इन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल की, तो पहले काम करा हुआ था तभी तो करी ना। और अब देखना ये कितने बढ़िया से काम करेंगे, सब लोगों को साथ लेके चलेंगे, जनता का प्यार इनके साथ है, तो अच्छा काम करेंगे पार्टी का। तो पूरा विश्वास है कि तिलक राम जी पूरा बढ़िया काम करेंगे और इनकी सरकार बहुत बढ़िया काम करेंगी, है ना? ईमानदार आदमी है और भगवान के प्रति श्रद्धा है। कई बार ये बसें वगैरह भी लेके गए तो लोगों का एक बहुत अच्छा लगा हमें भी, तो उसके लिए ये जनता के गरीबों के साथ हमेशा खड़े होते हैं। मैंने देखा कई बार जब किसी के साथ कोई मुसीबत होती है तो अगले, पहले जब विधायक नहीं थे तब भी मदद करते थे, तो अच्छे आदमी हैं। तो हमारे साथ बात कर रहे थे जयपाल भराना जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।